बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूनिट 3 की ही एक कंटिन्यूटी है, जिसमें हम बुनियादी तौर पे स्टैंडर्ड डिवीएशन की कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि किस तरह हम स्टैंडर्ड डिवीएशन को कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, आप इसको देख लें। इसमें लिखा है कि सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट। ये डेटा सेट हमें दिया गया है बाय मेकिंग फ्रीक्वेंसी टेबल। किस तरीके से? फ्रीक्वेंसी टेबल के तरीके से। इसमें दिया गया जो डेटा है वो है क्या चीज़? इसमें बताया गया है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन डिफरेंट फैमिलीज़। मुख्तलिफ फैमिलीज़ में बच्चों के जो तादाद हैं वो बताए गए हैं। किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, किसी में फिर 2 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 3 हैं। इस तरह एक मिक्सचर दिया गया है और ये तकरीबन 30 फैमिलीज़ का डेटा है, जिसमें हर फैमिली में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस का बताया गया है। हमने इनका मीन कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट कि हमने पॉइंट नंबर 1 है कि आल्सो कैलकुलेट एक्स बार माइनस फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड एक्स बार प्लस फर्स्ट स्टैंडर्ड। मतलब यह है कि मीन से लेफ्ट साइड पे फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा और राइट साइड पे फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा। फिर हमने मीन के लेफ्ट साइड पे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये जो -2 है ये लेफ्ट साइड का बताता है। ये मीन के लेफ्ट साइड पे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू क्या होगी, मीन के राइट साइड पे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन की क्या वैल्यू होगी। इसी तरीके से हमने मीन के लेफ्ट साइड पे 3 स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन के राइट साइड पे 3 स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करना है। इसके अलावा हमने ये भी कैलकुलेट करना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मेजरमेंट फॉल विद इन ईच इंटरवल के। जो हमारे पास हर इंटरवल है, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन का जो है, सेकंड का है, थर्ड का है, जो हमने पिछले लेक्चर में 68%, 95% और 99.7% बताया था। हर इंटरवल में कितना कितना परसेंट फॉल कर रहा है। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल है, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल अगर हम देखें इसको, तो सबसे ऊपर हमें डेटा दिया गया है। अब डेटा को आप देखें, इसको जब ऑर्गेनाइज कर लिया हमने, हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको रख लिया। असेंडिंग ऑर्डर में जब रखते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि पिछले डेटा में यहाँ पे हमारे पास एक 0 ये है, एक 0 ये है और एक 0 ये है, फिर एक 1 ये है, फिर दूसरा 1 ये है, फिर इसके बाद 2 2 2 2 एंड 2। इस तरीके से हमारे पास 5 बार 2 है। तो ये डेटा जब हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, देखिए 3 बार हमारे पास 0 आया है, फिर 2 बार 1 आया है, फिर 5 बार 2 आया है, फिर 5 बार 3 आया है, फिर 5 बार 4 आया है, 6 बार। इसी तरीके से हमारे पास 4 टाइम्स जो है वो 5 का डिजिट रिपीट हुआ है, 6 और 2 टाइम्स जो है 6 का डिजिट रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स 7 का और 1 टाइम 8 का डिजिट रिपीट हुआ है। तो ये हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हम आते हैं और इसका फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया कि जो x है, x हमें बताता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की तादाद, ठीक है। ये हमें x के वैल्यू से पता चलती है। हमने लिख लिया कि मिनिमम जो है 0 है और मैक्सिमम 8 है। तो हमने 0 से 8 तक का ये जो पूरा इस कॉलम में है ये लिख लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फर्स्ट कॉलम में ये है। ये जो नीचे 20 लिखा है ये स्लाइड नंबर है, इसको आप इग्नोर कर लें। फिर इसके बाद हमने लिखा कि चलें अगर 0 यानी कोई बच्चा किसी फैमिली में एग्जिस्ट नहीं करता, तो टोटल ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसमें कोई बच्चा नहीं है। तो हमने उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी। मतलब ये है कि 0 बच्चे जो है कितनी फैमिलीज में हैं। तो ऊपर हमारे पास डेटा में 3 बार 0 रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है। 3 बार जो है इस तरह है कि किसी फैमिली में कोई बच्चा नहीं है। फिर हमारे पास जो एक एटलीस्ट ये एक बच्चा है किसी फैमिली में, तो उन फैमिलीज़ की तादाद 2 है, तो हमने उनकी फ्रीक्वेंसी 2 लिख ली। फिर हमारे पास वो फैमिलीज़ जिनमें 2 बच्चे हैं तो उनकी तादाद 5 है। फिर 3 बच्चों वाली फैमिलीज़ की तादाद भी 5 है। फिर 4 बच्चों वाली फैमिलीज़ की तादाद 6 है। और इसी तरीके से हमने हर जो है वो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन के सामने जो है उनकी फ्रीक्वेंसी लिख ली है दूसरे कॉलम में। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम मीन निकाल सकते हैं। ग्रुप डेटा का मीन किस तरह होगा कि हम जो है फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो अब अगर हमने फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लिया, हमने क्या करना है, हमने इन टोटल को प्लस कर देना है। फ्रीक्वेंसी को देखें, 3 + 2 = 5, फिर इसके साथ 5 प्लस करेंगे तो 10, फिर 5 प्लस करेंगे तो
15, फिर 6 प्लस करेंगे तो 21, फिर 4 प्लस करेंगे 25, इसके बाद 2 प्लस करेंगे तो 27, फिर 2 प्लस करेंगे तो 29 और 1 प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा। ये हमारे पास जो है बेसिकली क्या है, इस फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है हमारे पास क्या है, 30 है। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास 30 है, यानी 30 फैमिलीज हैं। अब हम टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस काउंट कर लेते हैं। तो आप देखें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर हम प्लस कर लें कि हमारे पास जो है 2 फैमिलीज में 1 बच्चा है तो 2 बच्चे तो ये हो गए, फिर ऐसी फैमिलीज जिनमें 5 हैं तो 10 बच्चे ये हो गए। 2 और 10 को हमने प्लस कर लिया, ये सारे प्लस करके ना इस तरीके से। देखें कि हमने जो है ना फ्रीक्वेंसी के साथ नंबर ऑफ चिल्ड्रन को मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई। एफ एक्स की जब ये हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन जैसे 2 के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, 3 के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, 4 के साथ 6 को मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। इस तरह एफ एक्स की जो वैल्यू आई वो टोटल हमारे पास 105 बन गई। अब इस 105 को लेके 30 पे डिवाइड किया तो हमारे पास मीन क्या आया, 3.5। इसका मीन हम ऐसे निकालते हैं कि फ्रीक्वेंसी इनटू नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल। हमने जब फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ चिल्ड्रन के साथ मल्टीप्लाई किया, इंडिविजुअल ये आया, इन सब को प्लस किया तो 105 आया, डिवाइडेड बाय 30 किया तो टोटल हमारे पास मीन 3.5 आया। ये तो हो गया हमारे पास मीन का, जो पहला हमारा क्वेश्चन था कि मीन कैलकुलेट करें। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला हमें पता है, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू अंडर द रूट, ये वाला है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले हमने उस फार्मूला में जो यहाँ हमने पढ़ा था ये ग्रुप डेटा वाला, x इंटू एक्स बार स्क्वायर हम निकालेंगे, ठीक है। हमने x इंटू एक्स बार का स्क्वायर निकाला तो x हमारे पास 0 है, ठीक है, ये वाला x हमारे पास 0 है। x बार जो है, चूंकि हम x बार मीन को कहते हैं, तो मीन हमारे पास 3.5 आया था, तो ये हमने 0 माइनस 3.5 किया और इसका होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा x हमारे पास 1 है ये, ठीक है। इसको जब हमने माइनस 3.5 इंटू स्क्वायर लिया, फिर नेक्स्ट x हमारे पास 2 है और इस तरीके से हम नीचे तक आते रहे और 8 माइनस 3.5 इंटू होल स्क्वायर। ये हर इंडिविजुअल डेटा का हमारे पास f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब जब हमने इसकी स्क्वायर की वैल्यू ले ली तो आप देखें कि इसकी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये वाली सारी आ गई। ये तो आ गया x माइनस एक्स बार स्क्वायर का जो हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यू है। अब इसमें f तो रहता है, फ्रीक्वेंसी तो मेजर पार्ट है इसका, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है। हम अब इन वैल्यूज के साथ इनकी फ्रीक्वेंसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं ग्रुप डेटा में। ये इनकी फ्रीक्वेंसी के साथ जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया 12.25 के साथ, हम इनकी 3 की फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई 36.75। इसी तरीके से 6.25 के साथ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी 2 है, इसके साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आई 12.5। ये इस तरीके से हमने x माइनस एक्स बार स्क्वायर के साथ जब f को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी और उसके नंबर के। अब हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेप जो हमारे पास ये आया f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये तो आ गया। इसकी कंबाइन वैल्यू मालूम करनी है, तो कंबाइन वैल्यू के लिए इन सारे वैल्यूज को हम प्लस करेंगे। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आया 129.5, ठीक है। अब फार्मूला में जो हमारे पास मेजर ये पार्ट है f इंटू एक्स वन या एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई, समेशन f इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई 129.5। अब हमारे पास क्या रह गया, फार्मूला के हिसाब से हमारे पास n माइनस 1 रह गया, तो n हमारे पास है 30, टोटल हमारे पास नंबर कितना है 30 से 1 माइनस करें तो 29। अब हम देखते हैं, देखें समेशन f इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने एक्स आई लिखा है, तो ये हमारे पास 105 आया, ठीक है। ये इंडिविजुअल जो यहाँ हमारे पास था फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स का 105, ये तो मीन कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने यहाँ किया है, देखें 3.5। अब वेरिएंस के लिए हमारे पास समेशन f इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर ये आया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 129.5 आई। फिर n माइनस 1 मतलब 30 से 1 माइनस करेंगे तो 29 आया।
सो 129.5 को जब हम 29 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू क्या आई, 4.46। अब हमें पता है कि वेरिएंस का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाता है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन लेने के लिए हमें 4.46 का जब स्क्वायर रूट लिया गया हमने, तो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हमारे पास आई 2.11। सो इस ग्रुप डेटा की हमारे पास मीन वैल्यू 3.5 और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हमारे पास 2.11 की आ गई। जो पार्ट 2 है हमारे पास इस क्वेश्चन का, उसमें हमसे पूछा गया है, क्योंकि हमने मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन तो कैलकुलेट कर ली, तो पूछा जाता है कि आपने कैलकुलेट करना है मीन और फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन टू द लेफ्ट साइड। ये जो माइनस साइन है ये आपको लेफ्ट साइड शो कर रहा है, और मीन प्लस एस मीन्स मीन के साथ फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन राइट साइड पे, मीन के राइट साइड पे, ठीक है। सो व्हाट परसेंटेज ऑफ मेजरमेंट फॉल विद इन दिस इंटरवल, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन राइट एंड लेफ्ट दोनों के दरमियान कितना परसेंटेज ऑफ डेटा आपके पास फॉल कर रहा है। सो इसका तरीका ये है कि मीन की वैल्यू आपके पास आ गई 3.5, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आपके पास आ गई 2.11। सो आप एक बार 2.11 को 3.5 से माइनस कर लें तो ये x बार माइनस एस की वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास है 1.39, और एक बार इसको प्लस कर लें तो आपके पास 5.61 आ जाएगी। सो आपका इंटरवल जो है वो है इस फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन का 1.39 से लेकर 5.61 तक, ठीक है। और इसके दरमियान आपके पास कितना डेटा फॉल कर रहा है, 20 वैल्यूज। 20 वैल्यूज को जब हम 30 पे डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास, और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो परसेंटेज आता है। सो अगर हम देखें तो 1.39 से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज आती हैं, मतलब 2, 3, 4, 5 यहाँ तक, और 5.61 से कम, सो उस डेटा में हमारे पास जो है वो 2 से लेकर 5 तक की टोटल 20 वैल्यूज थी, ठीक है। सो वो 20 और टोटल नंबर हमारे पास, टोटल डेटा 30 का था, तो 20 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास 66.6% डेटा जो है वो इस फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर इस डेटा के हिसाब से आ रहा है। वो जो हमने 68% बोला था वो आइडियल कंडीशन है, जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और आइडियल डेटा हो। अब ये डेटा भी बहुत अच्छा खासा एक अच्छे लेवल का डेटा है, तभी हमारे पास जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और तभी हमारे पास 66.6% डेटा इसी के अंदर फॉल कर रहा है। सो हमारा ये तो हो गया कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के इंटरवल के दरमियान कितना डेटा फॉल कर रहा है। बाकी दो का बहुत आसान है, आपने जो है ना मीन से एक बार 2 बार जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस करना है और 2 बार उसके साथ प्लस करना है, ठीक है। तो 2s मीन्स के 1.39 और माइनस 1.39, मतलब 2 बार आपने 1.39 माइनस करना है, तो आप 1.39 को प्लस करेंगे, सो आपके पास 2 के बराबर हो जाएगा, या उसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। सो आप जब वो 3.5 से माइनस करेंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड का सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन का डेटा आएगा, और जब आप उसको प्लस करेंगे तो राइट साइड का। इस तरीके से ये भी है। सो अगर हम देखें तो अगर हमने कैलकुलेट करना है x बार माइनस 2s एंड x बार प्लस 2s, तो आप देखें x बार माइनस 2s, तो x बार की वैल्यू 3.5 है, माइनस 2 इंटू एस की वैल्यू 2.11 है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसको माइनस करेंगे। सो जब इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास 4.22 आया, तो 3.5 से माइनस 4.22 किया तो हमारे पास आया 0.72, और ये नेगेटिव में इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हम इससे माइनस कर रहे हैं वो इससे बड़ा है। सो इसीलिए लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास माइनस 0.72 आ रहा है। इसी तरीके इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये राइट साइड पे मीन के 7.72 आ रहा है। सो हमारे पास इंटरवल जो है वो माइनस 0.72 से लेकर प्लस 7.72 तक है, जो कि अगर हम देखें तो वो वैल्यूज़ जो 0.72 से बड़ी हैं और 7.72 से कम है, तो वो टोटल हमारे पास 29 वैल्यूज़ हैं। और अगर हम 29 को 30 पे डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 96.6% डेटा आता है। तो इट मीन्स कि हमारे सेकंड स्टैंडर्ड डिवीजन में 96.6% डेटा फॉल कर रहा है, सही है। और इसी तरीके से थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन भी हम जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 2.11 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2.11 करेंगे। सो एक बार उसको 3.5 से माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, तो हमारे पास इंटरवल आ जाएगा, और उसमें जितना भी 100% 30 बाय 30 कर लें और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपके पास 100% डेटा आएगा। अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ आउटलायर कि आउटलायर क्या है। तो जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन से बाहर का जो एरिया होता है, लेफ्ट साइड पे मीन के जो थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन है उससे बाहर, और राइट साइड पे जो +3 है उससे बाहर।
अगर तो हमारे पास जो डेटा आएगा उसको हम आउटलायर कहेंगे, क्योंकि हमने रूल के हिसाब से पढ़ा था कि थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन का आखिरी लिमिट हमारे पास 99.7% है, जो 0.3% है वो आउटलायर में आता है। आउटलायर को हम डेटा में काउंट नहीं करते, वो बहुत स्कैटर्ड, बहुत दूर पड़ा होता है, तो उसको हम काउंट नहीं करते। सो आउटलायर वो होते हैं, इन सिंपल वर्ड आउटलायर वो डेटा है जो हमारे पास थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन से बाहर राइट या लेफ्ट साइड किसी भी साइड पे फॉल कर रहा हो, उसको हम आउटलायर कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक ट्यूटोरियल होगा, ये आपका एक होम असाइनमेंट हो गया, इसको आपने सॉल्व करना है। मीन मीडियन मोड जो है इसका करना है 8 5 3 5 2 1, और रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन इन सब का। ठीक है, दूसरा यह है कि आज जो नीचे डेटा दिया गया है इसमें आपने मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है, जिस तरह फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए उसी तरीके से, और फिर आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है और सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है, और फिर बताना भी है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में कितना डेटा आ रहा है और सेकंड में कितना आ रहा है। ये आपका जो है वो होम असाइनमेंट हो गया। सो आज का लेक्चर इतना ही, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।